हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 समरूपता। आज चर्चा करेंगे हम प्रश्नावली 11.2 के सभी सवाल प्रश्न संख्या 1 से 10 तक। बच्चों ठीक है, चलिए कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए। बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर किसके है? BC के। मैंने आपसे कहा था कि त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर रेखा दी गई है, तुरंत क्या याद कीजिए? तुरंत याद कीजिए थेल्स प्रमेय। ठीक है, ऐसा चित्र देखते ही आपका दिमाग कहना चाहिए ये तो थेल्स प्रमेय का प्रश्न है, और हम इसको क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल हल कर देंगे आसानी से। तो आपको बताना है कि इस प्रकार से है कि DE समांतर BC, और पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला भाग है, यदि AD कितना हो? 6 हो, AD तो हो 6 सेंटीमीटर, DB हो आपके पास 9 सेंटीमीटर, AE हो आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो AC ज्ञात करो। तो क्योंकि बच्चों देखिए, हल में हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। लिखते हैं कि नहीं? ये बटे ये। ठीक है, रखिए AD कितना है? 6, DB कितना है? 9, AE आपके पास है 8, EC आपको पता नहीं है तो इसको क्या ज्यूम कर लीजिए? x ज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ से 6x बराबर 8 नाम 72, और x बराबर 6 कम 6 दूनी 12, 12 की 72 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आपसे x पूछा है? नहीं, आपसे पूछा है AC, इसका मतलब 8 + 1। अब बच्चों क्योंकि आपके पास पता है AC क्या होगा? 8 + x होगा, इसलिए AC बराबर 8 + 12, और AC बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 20 सेंटीमीटर। क्या आ गया आंसर आपके पास? समझ में भी आया? बिल्कुल आसान, थेल्स प्रमेय। अब देखिए अगला भाग इसका भाग 2। त्रिभुज ABC की वही भुजाएं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE किसके पैरेलल है? BC के। DE पैरेलल BC कहते ही तो थेल्स प्रमेय हमें पता चल गई। और आपको दे रखा है AD बटे DB 4/13, AC आपको दे रखा है 20.4 सेंटीमीटर। हो तो EC का मान ज्ञात कीजिए, जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम x बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया x। तो देखिए क्योंकि हल दूसरे भाग का हल, क्योंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से अनुपात AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के बराबर होगा। तो यहाँ से AD बटे DB तो आपको दे रखा है 4/13 बराबर AE आपको पता नहीं है, EC आपको पता है x, और AE क्या हो जाएगा बच्चों? 20.4 माइनस x हो जाएगा क्या? तो यहाँ लिख दीजिए 20.4 माइनस x। क्योंकि आपको पता है AE हम कैसे निकालेंगे? AE हम निकालते हैं AC में से CE घटा लेंगे, पूरी AC में से नीचे वाला पोर्शन हटा दोगे तो AE बच जाएगा। अब आप कर ले क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, तो 4 × x 4x बराबर 13 गुणा कितना रह गया बच्चों? 20.4 माइनस x।
तो इसको गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x बराबर 13 गुणा 20.4 माइनस 13x। ये 13x इधर आके जुड़ गया और हो गया 17x बराबर 13 गुणा 20.4 और x बराबर आ जाएगा बच्चों 20.4 गुणा 13 बटे 17। भाग लगा दीजिए, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 12 बार भाग चला गया। 1.2 गुणा क्या कर लीजिए 13 कर दीजिए। 1.2 गुणा 13 कितना हो जाएगा, x बराबर 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15, तो 15.6 सेंटीमीटर क्या आ गया आपके पास, EC आ गया है। अतः लिख दीजिए बच्चों, अतः EC, अतः कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। अतः EC जो आपसे पूछा गया है, EC बराबर आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, आसान प्रश्न है थेल्स प्रमेय पे आधारित। अगला देखिए प्रश्न संख्या 1 भाग 3। त्रिभुज की भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E इस तरीके से स्थित है कि DE समांतर है त्रिभुज की एक भुजा BC के, तो थेल्स प्रमेय एप्लीकेबल होगी। उसमें आपको दे रखा है AD बटे BD 4/7, AE बराबर 6.3, AE दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर और पूरा AC पूछा गया है, AC आपसे पूछा गया है। तो AC कैसे निकालोगे, AE और EC को जोड़ के निकालोगे, तो EC को हम मान लेते हैं x, EC को हम मान लेते हैं x, क्योंकि बच्चों देखिए हल संख्या 3, क्योंकि त्रिभुज ABC में DE किसके समांतर है, BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आप लिखेंगे AD बटे BD बराबर AE बटे EC। याद है ना, ये बटे ये और ये बटे ये। ठीक है, आसान है। तो अब भर दीजिए AD बटे BD का मान तो आपको दे रखा है 7/4, AE आपको दे रखा है 6.3, EC आपने मान लिया है x, तो यहाँ लिख भी देंगे माना EC है x। चलिए, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 4 गुणा 6.3 और x बराबर आ जाएगा 4 गुणा 6.3/7। किस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बच्चों, देखो मैंने गुणा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर भाग लगाना ज़्यादा आसान था। 0.9 बार चला गया, 3.6 आ गया बच्चों, कितना आ गया, 3.6 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लीजिए। अब AC बराबर है बच्चों AE प्लस EC, यानी कि 6.3 प्लस 3.6, तो ये 9.9 सेंटीमीटर आ गया क्या बच्चों, 9.9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अगला भाग 4, प्रश्न संख्या 1 का भाग 4। तो आपको दे रखा है AD तो 4x-3, AD दे रखा है 4x-3, AE दे रखा है 8x-7, 8x-7 AE दिया गया है। BD दे रखा है 3x-1 और CE दे रखा है आपको 5x-3। आपको ज्ञात करना है x का मान। कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज में DE समांतर BC देने का मतलब आपको पता है, तो हम लिखेंगे हल संख्या 4, क्योंकि त्रिभुज ABC में DE है समांतर BC के, इसलिए बच्चों थेल्स प्रमेय से एप्लीकेबल हो गई ना थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से हमें पता है ये बटे ये बराबर ये बटे ये। रख दीजिए सबके मान। AD कितना है, AD है 4x-3, BD है 3x-1। आसान प्रश्न है बच्चों, इसलिए मैंने अपनी स्पीड बढ़ा रखी है। जब अब मुझे लगेगा कि इन प्रश्नों में आपको दिक्कत है, तब मैं बिल्कुल आराम से बता दूंगा। ये प्रश्न आप खुद से करेंगे बच्चों, फिर मिला लेंगे आप, ठीक है ना।
AE कितना है 8x माइनस 7 और EC कितना है 5x माइनस 3। अब देखिए वज्र गुणा कर दीजिए, वज्र गुणा कर दीजिए तो 4x माइनस 3 गुणा हो जाएगा 5x माइनस 3 से, और बराबर में 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 किससे गुणा हो जाएगा 8x माइनस 7 से। ठीक है, गुणा कर दीजिए, क्या आया बताइए। 4x को इससे गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर माइनस 12x, 20x स्क्वायर माइनस 12x, फिर 3 से जब गुणा करोगे तो माइनस 15x प्लस 9, माइनस 15x प्लस 9 आएगा, और बराबर में क्या आएगा बच्चों। अब देखिए 3x को 8x से गुणा करोगे तो 24x स्क्वायर आ जाएगा। 3x को माइनस 7 से गुणा करोगे तो माइनस का 21x आ जाएगा, माइनस का 21x आ जाएगा। माइनस 1 को इससे गुणा करोगे तो माइनस 8x प्लस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये कहानी क्लियर है। तो अब सबको उधर लेके जाइए, जब आप दूसरी ओर लेके जाएंगे बच्चों तो देखिए क्या आएगा आपके पास। 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर गया तो 4x स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये माइनस का 12x और माइनस का 15x कितना हो गया, माइनस का 27x, माइनस का 27x इधर जाके जुड़ेगा तो ये 6x बचेगा। 6x में से 8x घटाओगे तो माइनस का 2x बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 2x। और देखिए ये प्लस का 9, ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 2, और बराबर में कितना 0। सब में से 2 कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर कितना 0। क्या है ये बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अध्याय 3 में मैंने आपको सिखाया है द्विघात समीकरणों को हल करना। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि। तो लगा दीजिए कोई एक विधि। a को c से गुणा कीजिए, माइनस का 2 आ गया तो आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस अंदर 2x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट हटा लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। प्रथम 2 में से अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लीजिए, 2x उभयनिष्ठ आ गया, x माइनस 1 बच गया, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा तो 1 उभयनिष्ठ आ गया, x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 उभयनिष्ठ आ गया और ये आ गया 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप देखें x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, और 2x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर माइनस 1/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो x के मान ये 2 पॉसिबल है। देखिए रख के देखिए, यहाँ अगर आप 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 3 माइनस 1 2 हो जाएगा तो ये अनुपात 1/2 आ जाएगा। इधर भी 1 रखेंगे तो 1/2 अनुपात आ जाएगा। क्या माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 रख सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से देखिए, माइनस का अगर 1/2 रखोगे तो यह आ जाएगा -4/2 -3 अर्थात -5। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, -5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस की संख्या आएगी, इधर भी माइनस की संख्या, इधर भी माइनस की संख्या। तो x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस केस में आप देख रहे हैं x का मान आप नेगेटिव 1/2 नहीं ले सकते। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा अमान्य। अमान्य क्यों है? क्योंकि अगर x का मान -1/2 लिया जाएगा तो इन भुजाओं की लंबाइयाँ फिर किस में आएंगी, माइनस में आएंगी, जो कि संभव है क्या, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये अमान्य है। अतः अभिष्ट x का मान बराबर आ जाएगा 1। x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न में आसानी से आपने कर लिया है। अब देखिए प्रश्नावली 11.2 का अगला प्रश्न संख्या 2।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु D और E इस तरीके से स्थित है कि निम्न दिए गए मानों से, अच्छा D और E स्थित है, आगे कुछ नहीं बोला गया है, और फिर दे रखा है आपको निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों से DE समांतर BC होने की जानकारी दीजिए। क्या DE समांतर BC है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं अगर DE समांतर BC है तो फिर क्या आना चाहिए, AD बटे BD का मान AE बटे EC के मान के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये बराबर है तब हम बोलेंगे कि DE पैरेलल BC है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। एक में देखिए हल, त्रिभुज ABC में देखिए AD बटे BD और AE बटे EC निकालेंगे हम तो। अच्छा AB कितना है, AB आपको दे रखा है 12, AD कितना दे रखा है 8, तो ये कितना हो गया 4 हो गया ना। AE दे रखा है 12 और AC दे रखा है 18, तो ये कितना हो गया 6। क्योंकि देखिए यहाँ हम लिखेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं AD बटे BD, AD तो कितना है 8 और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, यानी कि हो जाएगा 8 बटे 4 और आ जाएगा 2। अब आप निकालिए AE बटे EC, AE तो आपको दे रखा है 12, EC हो जाएगा 18 माइनस 6 और 12 बटे 6, ये भी कितना हो जाएगा 2। तो क्योंकि बच्चों AD बटे BD किसके बराबर है, AE बटे EC के बराबर है, तो यहाँ तो आप बोलेंगे कि DE जो है BC के समांतर है। कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें पता है ना कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो क्योंकि ये अनुपात बराबर है बच्चों, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ये आपने बोल दिया कि DE समांतर किसके है, BC के। याद अब रखेंगे क्या, AD बटे BD निकालेंगे, AE बटे EC निकालेंगे। अगर दोनों अनुपात बराबर हुए तो आप बोलेंगे कि DE समांतर BC है, अदरवाइज आप बोलेंगे कि नहीं है। अगला भाग देखिए, इसमें AB दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, AB आपको दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, AD दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, AD दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 9.0 सेंटीमीटर, 9.0 सेंटीमीटर और AE दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है, हल में लिखेंगे हम सबसे पहले हम निकालेंगे AD बटे BD। अच्छा AD कितना है 1.4, BD कितना हो जाएगा 5.6 माइनस 1.4, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 1.4 बटे 6 में से 4 गया 2, 4.2, 1 बटे 3 आ गया क्या बच्चों, 14 से काट दीजिए, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, तो 1 बटा 3 आ गया। तथा AE बटे EC निकालिए। AE दे रखा है आपको 1.9, 1.8 बच्चों, और EC क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा 9.0 माइनस 1.8। घटा के निकालेंगे ना भाई, अरे EC कैसे निकालोगे, AC में से इसको घटा दोगे तो AC आ जाएगा, तो ये आने वाला है 1.8 बटे 0 माइनस 8 2 हो गया, 0 माइनस 8 2 हो गया, 8 माइनस 1 ये हो गया, तो 18, और इसको जब आप काटोगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, 18 चौक 72, 1 बटे 4 आएगा। क्योंकि बच्चों AD बटे BD बराबर नहीं आया AE बटे EC के,
अतः आप बोलेंगे, आपको जानकारी करनी थी ना कि DE BC के समांतर है या नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं है, समांतर नहीं है क्योंकि अनुपात बराबर नहीं है। आप लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में AD बटे BD AE बटे EC के बराबर नहीं है, इसलिए DE समांतर BC नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको समांतर सिद्ध करना है तो क्या आप ये समझ गए कि थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग हम कर सकते हैं समांतर सिद्ध करने में। अगला देखिए, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः D और E दो बिंदु स्थित हैं और आपको बताना है DE समांतर BC है या नहीं। तो समांतर है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। हम लिखेंगे हल में हम निकालेंगे सबसे पहले AD बटे BD। अच्छा, AD आपको दे रखा है 10.5, अब की बार BD दे रखा है 4.5। काटा पीटी कर लेते हैं, 15 से काट लेते हैं, 15 से 7 बार और 15 से 3 बार, 15 या 45। ठीक है, तो 15 से काटा तो ये आ जाएगा। और अब देखिए AE अपॉन हम क्या निकालेंगे, EC। AE कितना है, AE है 2.8, AE है 2.8 बटे EC कितना है बच्चों, EC है AC 4.8 माइनस 4.8 माइनस 2.8, तो 4.8 में से 2.8 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 2.8 बटे 2.0। और जब आप इसको काटेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 7/5। ये कितना है, 7/3, ये है 7/5। क्योंकि त्रिभुज ABC में AD बटे BD बराबर नहीं है AE बटे EC के। देख लीजिए, AD आपको दे रखा है 10.5, BD दे रखा है 4.5, AC कंप्लीट दे रखा था 4.8 और AE दे रखा है 2.8, तो ये हो जाएगा 2.0। तो ये अनुपात क्योंकि बराबर नहीं है, इसलिए DE है जो समांतर नहीं है BC के। आपको जानकारी करनी थी ना, DE BC के समांतर है या नहीं है, तो आपने जानकारी कर ली है बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 2, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC क्रमशः D और E स्थित हैं, तो जानकारी कीजिए कि DE समांतर BC है या नहीं। AD आपके पास है 5.7, BD है 9.5, 19 से कटने वाले हैं बच्चों। AE है 3.3 और EC है 5.5, 11 से कटने वाले हैं। क्योंकि AD बटे BD है 5.7 बटे 9.5, 19 या 57, 19 5 95 तथा AE बटे EC देखिए, AE बटे EC 3.3 बटे 5.5, 11 से काट लीजिए 3/5। त्रिभुज ABC में अब आप देखेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि आपको पता है AD बटे BD बराबर है AE बटे EC के, अतः कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय के विलोम से आपको पता चल गया कि DE समांतर BC। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था बच्चों, अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। समझ में आया। प्रश्न संख्या 1 और 2 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे मैंने खुद से करवाए हैं, आप आसानी से खुद भी कर सकते थे बच्चों। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है ना, ये आपको एप्लीकेबल करना था। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 11.2, आकृति 11.16 में देख रहे हैं आप आकृति। इसके अंदर OA, OB और OC क्रमशः L,
M एवं N बिंदु इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर है AB के, MN समांतर है BC के, तो दर्शाइए कि LN समांतर होगा AC के। तो बच्चों आपको क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, इस आकृति में ये जो LM है, LM ये रही LM, ये LM किसके समांतर है, इस त्रिभुज ABC की भुजा AB के, ठीक है, AB के समांतर है। MN जो है, MN है वो किसके समांतर है, वो समांतर है BC के समांतर है। और आपको सिद्ध करना है LN है वो समांतर होगा AC के। तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे, जो चीज़ दी गई है उसको लिख लीजिए, दिया गया है, और दिया गया है में क्या लिखेंगे आप, दिया गया है में आप लिखेंगे आकृति 11 पॉइंट क्या है, कितना दिया गया है 11.16 में आपको दिया गया है पहली बात LM समांतर AB, दूसरा आपको दिया गया है MN समांतर BC। फिर आपको सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है LN समांतर AC। देख लीजिए प्रश्न में सिद्ध करना है LN समांतर AC, ठीक है ना। अच्छा चलिए देखिए उपपत्ति, देखिए बच्चों उपपत्ति, देखिए त्रिभुज अगर मैं बात करूं AOB की, LM समांतर AB से आपको समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज AOB में ये बात हो रही है। त्रिभुज AOB में क्या बात हो रही है कि LM एक समांतर रेखा है त्रिभुज की भुजा AB के। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि ये त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब बच्चों OL बटे LA किसके बराबर होगा, ON बटे MB के, OM बटे MB के इक्वल होगा किससे, थेल्स प्रमेय से। किससे बच्चों, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ये अनुपात बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें, इसी प्रकार बच्चों अगर हम देखें कौन से त्रिभुज में बताइए, इसी प्रकार अगर हम देखें त्रिभुज त्रिभुज OBC की अगर हम बात करें या त्रिभुज BOC में अगर हम बात करें, तो हमें पता है MN जो है BC के समांतर है। और अगर ये BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि ये BC के समांतर है। तो BC के अलावा जो दो साइड बच गई कौन सी, OB और OC, इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात OM बटे MB बराबर होगा ON बटे OC के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 व 2 से अगर आप देख पा रहे हैं तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, OM बटे AB, OM बटे MB, OM बटे MB बच्चों, OM बटे MB के बराबर होगा। इसलिए OL बटे LA बराबर होगा ON बटे OC के। अब अगर देखें आप तो कौन से वाले त्रिभुज की बात हो रही है, OL बटे LA, ON बटे NC। तो क्या ये त्रिभुज AOC की बात हो रही है, त्रिभुज AOC की भुजाएं OL और OC की बात हो रही है। तो क्योंकि LN त्रिभुज AOC, इससे हम लिख सकते हैं, इससे इम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं कि LN त्रिभुज AOC की भुजाओं को
समान अनुपात की भुजाओं कौन कौन सी, OA व OC को समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। अतः बच्चों किससे लिखोगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जो रेखाखंड त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, वह रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। क्या हमें यही प्रूव करना था? देख लीजिए, आसानी से प्रूफ हो गया है। त्रिभुज में आपको दे रखा था, इस आकृति में दे रखा था कि LM AB के समांतर है, उसका मतलब हो गया OL अपॉन LA OM अपॉन MB के बराबर होगा। फिर त्रिभुज OBC में आपको MN समांतर 20 की दे रखा था, उसका मतलब OM बटे MB बराबर ON बटे OC के हो गया। समीकरण 1 और 2 से ये अनुपात बराबर हो गया। ये अनुपात त्रिभुज, देखो इस अनुपात से हम कह सकते हैं कि LN त्रिभुज AOC की भुजाओं OA और OC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। और अगर ये LN OA और OC को समान अनुपात में विभाजित करता है तो ये तीसरी भुजा AC के समांतर होगा। बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं, हेंस प्रूव। बच्चों अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 11.2। त्रिभुज ABC में AB व AC भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BE किसके बराबर है, CE के, और एंगल B बराबर है एंगल C के, तो दर्शाइए कि DE किसके समांतर है, BC के। क्या बात चल रही है बच्चों, त्रिभुज ABC में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार से स्थित है कि BE किसके बराबर है, CE के। यदि कोण B कोण C के बराबर हो तो दर्शाइए कि DE किसके समांतर है, और BC के समांतर है। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, भुजाओं AB व AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BE जो है, BE किसके बराबर रहे, CE के। ठीक है, सिद्ध करना है। तथा दूसरी चीज एक तो आपको ये दे रखी है, दूसरी चीज आपको दे रखी है कि कोण B किसके बराबर है, कोण C के। आइए डायग्राम में देखते हैं बच्चों, चित्र में देखते हैं क्या कहानी चल रही है। इस प्रकार से आपके पास एक त्रिभुज है ABC और इसकी भुजा AB पर एक बिंदु कौन है, D है, और AC पर एक बिंदु E है, और इस तरीके से है कि BE किसके बराबर रहे, BE बराबर रहे CE। देखो बच्चों, यहाँ BE नहीं है, BD होना चाहिए। BD किसके बराबर है, CE के, क्योंकि BE और CE तो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, BE और अगर CE बराबर होंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। इसलिए बच्चों, जबकि ये कंप्लीट कोण इस कोण के बराबर आपको दे रखा है, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए, आपको दे रखा है BD बराबर CE। क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर भी चेंज कीजिए, BD बराबर CE आपको दिया गया है। अच्छा, आपको सिद्ध करना है
कि ये जो DE है ना, D को E से मिलाने वाली रेखा ये BC के समांतर है। अच्छा, DE समांतर किसके है? BC के। ये सिद्ध करने के लिए आप क्या सिद्ध करेंगे? थेल्स प्रमेय का विलोम याद कीजिए। आप सिद्ध करेंगे कि AD बटे BD AE बटे EC के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे उसको देखिए। उपपत्ति में प्रूफ देखिए बच्चों, जो चीज़ आपको सिद्ध करवाई गई है उसका प्रूफ देते हैं हम। कैसे? क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण B किसके बराबर है? कोण C के। कोण B कोण C के बराबर है और समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तथा हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर कोणों के संगत भुजाएं भी बराबर होती है। संगत भुजाएं भी बराबर होती है। अतः बच्चों आप लिख देंगे कि कोण A के सामने वाली भुजा AC किसके बराबर है? AC बराबर है AB के। कोण B के सामने वाली भुजा AC कोण C के सामने वाली भुजा AB के क्या होगी? बराबर होगी। अच्छा, अब देखिए क्या मैं AB बटे BD को लिख सकता हूँ? AB बटे BD को मैं लिख सकता हूँ AC बटे CE। अतः हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि AC किसके बराबर है? AB के, तो AB बटे BD को मैं लिख सकता हूँ AC बटे CE। कैसे? देखिए AB किसके बराबर है? AC के। BD किसके बराबर है? CE के। तो अगर ये बराबर हैं, अब आप देखिए दोनों ओर -1 करने पर, आप जब -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा AB बटे BD -1 बराबर AC बटे CE -1। LCM आ जाएगा BD, ये हो जाएगा AB माइनस BD, इधर हो जाएगा AC माइनस CE बटे CE। अच्छा, AB में से BD हटा लीजिए। AB में से ये नीचे वाला पोर्शन BD हटा लीजिए। क्या आएगा? AD बटे BD आ जाएगा। और इधर देखिए AC में से CE घटा लीजिए तो AE बटे क्या आ जाएगा? CE आ जाएगा। तो क्योंकि ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ DE जो है त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। और जो रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। अतः जिसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें पता है कि ये जो DE होगी वो समांतर होगी BC के। हैंस प्रूव। देख लीजिए किस तरीके से करेंगे, दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति और ये सारा हल आपके सामने है। वीडियो को रोकिए, समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस से देखिए, आपको ज़रूर समझ में जाएगा। आसान प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 5 देखिए।
आकृति में DE समांतर BC है और CD समांतर EF है, तो सिद्ध कीजिए AD² बराबर AB इंटू AF। देखिए आकृति में ये जो DE है वो किसके समांतर है? BC के। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? त्रिभुज ABC में ये बात हो रही है। CD जो है EF के समांतर है। CD जो है CD वो किसके समांतर है? EF के। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? ACD की। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? ACD की भुजाओं की बात हो रही है। तो देखिए दिया गया है में तो आप क्या लिखेंगे? दिया गया है इसमें आप लिख देंगे आकृति 11.17 में, आकृति 11.17 में एक आपको दे रखा है DE समांतर BC। दूसरी बात आपको दे रखी है CD समांतर EF। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि AD² इक्वल टू AB इंटू AF। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए उपपत्ति, पहले बात कर लेते हैं हम DE समांतर BC। DE समांतर BC देखिए त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा है। क्योंकि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE है, अतः थेल्स प्रमेय से हमें पता पड़ गया AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक है, AE बटे EC समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए बच्चों, अब आपसे बात हो रही है CD समांतर EF। CD समांतर EF कौन से त्रिभुज में? क्योंकि त्रिभुज ACD में CD जो समांतर है EF के, अतः थेल्स प्रमेय से वापस हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं AF अपॉन FD बराबर AE बटे EC समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से बच्चों, समीकरण 1 व 2 से आप क्या देख पा रहे हैं? दोनों के RHS पार्ट इक्वल हैं, इसलिए LHS पार्ट भी इक्वल होंगे। AD अपॉन BD AF अपॉन FC के इक्वल होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, सिद्ध करने में आपको AD चाहिए, AF चाहिए, BD नहीं चाहिए, FC भी नहीं चाहिए। तो चित्र से अगर आप देखें तो BD को आप लिख सकते हैं, BD को आप लिख सकते हैं AB माइनस AD। क्या लिख सकते हैं? AB माइनस AD तथा FC को आप लिख सकते हैं, FC नहीं है बच्चों, ये FC नहीं आएगा, FD है बच्चों, यहाँ पर F और D है, देख लीजिएगा AF अपॉन FD है। तो यहाँ FD को आप क्या लिख पाएंगे? FD को आप लिख सकते हैं, देखिए FD को आप लिख सकते हैं AD माइनस AF। तो FD को आप लिख सकते हैं AD माइनस AF। इसलिए बच्चों, इसलिए देखिए आपके पास अब, इसलिए अब आप देख पाएंगे AD
बटे बी डी की जगह तो आपने लिख दिया ए बी माइनस ए डी, और ए एफ और एफ डी की जगह आपने लिखा ए डी माइनस ए एफ। क्या आपने यही लिखा? एफ डी बी डी की जगह लिखा ए बी माइनस ए डी और एफ डी की जगह लिखा ए डी माइनस ए एफ रख दिया। और अब आप मल्टीप्लाई कर दें तो ए डी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी माइनस ए एफ से वज्र गुणा करने पर, और ये ए एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी माइनस ए डी से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का ए डी इंटू ए एफ, इधर आ जाएगा ए एफ इंटू ए बी, और इधर माइनस आ जाएगा ए एफ इंटू ए डी। ए एफ इंटू ए डी कैंसिल आउट, और ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया है ए बी इंटू ए एफ। हैंस प्रूव बच्चों, हैंस प्रूव। ठीक है, देख लीजिए। थेल्स प्रमेय का उपयोग करना है, बस आपको तो समांतर दी जानी चाहिए। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो थेल्स प्रमेय का उपयोग कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 से आपके पास ये आ गया। क्योंकि बी डी और एफ डी आपको नहीं चाहिए तो बी डी और एफ डी को आपने ए बी और ए एफ के पदों में लिख लिया। इनके पदों में लिखते ही आपने क्या किया? वज्र गुणा किया। वज्र गुणा करते ही आपके पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्नावली 11.2 प्रश्न संख्या 6, आकृति 11.16 में ई एफ समांतर है डीसी के, ई एफ समांतर है डीसी के और डीसी समांतर है ए बी के। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है? समांतर हैं। सिद्ध करना है ये वाला खेल। तो दिया क्या गया है बच्चों? देखिए, दिया क्या गया है? आकृति 11.16 में आपको दिया गया है ई एफ समांतर डीसी समांतर ए बी। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देख लीजिए, सिद्ध करना है ये वाली चीज, ए ई बटे ई डी, ये बटे ये बी एफ अपॉन एफ सी। ए ई बटे ई डी बराबर सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ सी के, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए आगे की कहानी। उपपत्ति से पहले रचना। क्या आपको याद है अगर मुझे ये बटे ये सिद्ध करना है तो त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज नहीं है तो आप लिख लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए रचना से। आप क्या कर लें, ए को सी से ज्वाइन कर लें या बी को डी से ज्वाइन कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने बी को डी से ज्वाइन कर लिया है और ये इसको कहाँ मिल रहा है? बिंदु ओ पर। तो रचना क्या की है आपने? विकर्ण बी डी खींचा जो ई एफ को बिंदु ओ पर मिलता है। ये आपने काम कर लिया। अब देखिए उपपत्ति प्रूफ देखिए। कौन सा त्रिभुज लूं? त्रिभुज ABC ले ले, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में देखते हैं बच्चों हम। BCD में क्या DC के भुजा DC के समांतर OF है क्या? क्योंकि आपको पता है EF समांतर था DC के। EF जब DC के समांतर था तो OF तो अपने आप ही समांतर है, और समांतर है तो थेल्स प्रमेय से आप लिख देंगे BO बटे OD,
ये बटे ये बटे ये के बराबर होगा। बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। ठीक है, पुनः अगर आप देखें दूसरा त्रिभुज भी ले लें, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अगर आप देखें तो ई ओ जो है समांतर है ए बी के, इसकी भुजा ए बी जो है इसके समांतर खींचा गया है ई ओ, क्यों? क्योंकि ई एफ किसके समांतर था? ए बी के। तो आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं ओ बी बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी बराबर ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी। ये समीकरण नंबर 2। अब आप देख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देख लीजिए समीकरण 1 में क्या है, बी ओ बटे ओ डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। समीकरण 2 में क्या है, बी ओ अपॉन ओ डी बराबर ए ई अपॉन ई डी। तो ये इसके बराबर और ये इसके भी बराबर, तो क्योंकि एल एच एस पार्ट बराबर है इसलिए आर एच एस पार्ट भी बराबर होंगे। तो बच्चों ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी ए किसके बराबर होगा, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी के। यही हमें सिद्ध करना है, हैंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करना है। देख लीजिए एक बार पुनः देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11.2 प्रश्न संख्या 7। ए बी सी डी पर समांतर चतुर्भुज है नहीं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा बी सी पर कोई बिंदु P स्थित है। यदि डीपी एवं ए बी को आगे बढ़ाएं तो ये एल पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? एल पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये वाली कहानी डी पी अपॉन पी एल बराबर डी सी अपॉन ए बी, और दूसरा सिद्ध करना है डी एल अपॉन डी पी बराबर ए एल अपॉन डी सी। कहानी क्या है? कहानी को समझिए बच्चों। अगर आपको कहानी समझ में आ गई प्रश्न की तब आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए ये आपको दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज, क्या नाम है इसका, ए बी सी और डी। इसकी भुजा बी सी पर कोई बिंदु P है, ये लो कोई बिंदु P है, और इस कोई बिंदु P को क्या किया गया है, डीपी को आगे बढ़ाया गया है, डीपी को आगे बढ़ाया गया है और ए बी को भी आगे बढ़ाया गया है। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? बिंदु एल पर मिल रहे हैं। जब आप डीपी को आगे बढ़ाते हैं और ए बी को आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ मिलते हैं? एल पे। आपको सिद्ध करना है। देखिएगा आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या है। डीपी ये बटे ये, डीपी अपॉन पी एल। ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात होनी चाहिए? त्रिभुज ए एल डी की। किसकी? ए एल डी की। तो ये बटे ये बराबर सिद्ध करना है ये बटे ये, और ये तो आपको पता है कि इसके बराबर है इसके। इसका मतलब आपसे पूछा है डीपी अपॉन पी एल डी बी डी सी अपॉन बी एल के। तो आपको पता है ना होगा, क्योंकि ये क्या है? समांतर है इसके, और अगर ये इसके समांतर है तो फिर ये त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। सिद्ध हो गया। अगला देखिए डी एल अपॉन डी पी। डी एल इज वॉट? ये कंप्लीट प्राप्त करने के लिए आप दोनों तरफ क्या जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। याद है ना, थेल्स प्रमेय के परिणाम में मैंने आपको बताया था। आइए इसको हल करते हैं। समझ तो हमने लिया ही है कि किस तरीके से होगा। एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिए बच्चों, क्योंकि जो कंसेप्ट था वो तो मैं बता ही चुका। अब देखिए कॉपी में कैसे लिखेंगे, इतनी सी बात रह गई है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक चीज दे रखी है
चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक तो आपको ये पता है कि एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा आपको दे रखा है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु, जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु P स्थित है। बस ये बात आपको दे रखी है, तो एक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु P स्थित है। सिद्ध करना है, दो काम आपको सिद्ध करने हैं। पहला आपको सिद्ध करना है dP/PL ये बटे ये बराबर dC/BL। दूसरा आपको सिद्ध करना है dL/dP बराबर AL/DC। देख लीजिए, dL/dP AL/DC के इक्वल आपको सिद्ध करना है। तो उसके लिए देखिए बच्चों, उपपत्ति देखिए, क्योंकि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः बच्चों, एक तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। AB किसके बराबर होगा, DC के। BC किसके बराबर होगी, AD के। तथा AB समांतर होगी DC के, AB समांतर होगी DC के और BC समांतर होगी AD के। ये बातें आपको पता है क्या, कि चतुर्भुज की, अगर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और परस्पर समांतर भी होती है। तो ये वाले निष्कर्ष तो अपन ने निकाल लिए, क्योंकि आपको चतुर्भुज कैसा दे रखा था, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, आपको चाहिए dP/PL ये बटे ये चाहिए। AB की जगह आपको DC चाहिए, तो वो तो हम बदल ही लेंगे। ठीक है ना। तो ये बटे ये और ये बटे ये किस वाले त्रिभुज में होगा, त्रिभुज ADL की बात हो रही है, क्योंकि त्रिभुज ADL में आपको मिल जाएगा BP समांतर AD। BP AD के समांतर है। क्यों है, क्योंकि BC समांतर है AD के। तो अगर BC AD के समांतर है तो BP भी AD के समांतर है, और ये त्रिभुज ADL की भुजा AD के समांतर हो गया। और AD के जो समांतर रेखा है वो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, अन्य दोनों भुजाओं, इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसलिए आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि dP/PL बराबर AB/BL। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5। क्योंकि बच्चों AB किसके बराबर है, DC के बराबर है। AB DC के बराबर है, इसलिए आप लिख सकते हैं dP/PL बराबर AB की जगह DC/BL। एक चीज़ आपकी प्रूव हो गई है। अब आगे की चीज़ प्रूफ करने के लिए देखिए बच्चों, आगे की चीज़ प्रूफ करने के लिए पुनः समीकरण 5 से
dp अपॉन pl बराबर है ab अपॉन किसके, AB अपॉन BL के, AB अपॉन BL के इक्वल है, AB अपॉन BL के इक्वल है। इसलिए आप व्युत्क्रम कर दीजिए PL अपॉन DP किसके इक्वल होगी, BL अपॉन AB के। और बच्चों मैंने आपको बताया था अगर आपको कंप्लीट चाहिए, अनुपात में कंप्लीट भुजा चाहिए तो दोनों ओर क्या करेंगे, हम +1 करेंगे। तो आप लिख दीजिए दोनों ओर +1 करने पर, जैसे ही आप +1 करेंगे तो PL अपॉन DP +1 इक्वल टू BL अपॉन AB +1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम आ जाएगा DP, PL प्लस DP हो जाएगा और इधर हो जाएगा BL प्लस AB अपॉन AB। अब आप देख लीजिए PL और DP का मतलब हो गया DL अपॉन DP बराबर AL अपॉन AB की जगह आप लिख देंगे DC, क्योंकि AB बराबर है DC के। हैंस प्रूव बच्चों। DP और PL का टोटल होता है DL, AB और BL का टोटल होता है AL। डायग्राम में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए किस तरीके से किया है, देख लीजिए बच्चों। दिया गया है सिद्ध करना है उपपत्ति, कोई रचना की जरूरत नहीं है, थेल्स प्रमेय लगाएंगे और दोनों रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए अगला देखिए प्रश्नावली 11.2 प्रश्न संख्या 8। त्रिभुज ABC की भुजा AB पर बिंदु D और E ऐसे दो बिंदु स्थित हैं कि AD बराबर BE रहे। AD बराबर रहे किसके, BE के। और यदि DP समांतर BC, DP किसके समांतर है, DP समांतर है त्रिभुज ABC की भुजा BC के और EQ समांतर है AC के, तो सिद्ध कीजिए PQ समांतर होगा AB के। ये PQ किसके समांतर सिद्ध करना है, AB के। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया गया है, और दिया गया है में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक बात AD बराबर है BE के, दूसरी बात DP समांतर है BC के, और तीसरी चीज आपको दे रखा है EQ समांतर है AC के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है में हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है इसमें हम लिखेंगे कि PQ समांतर है AB के, PQ समांतर है AB के, ये आप सिद्ध करेंगे। PQ समांतर है AB के। उसके लिए देखिए बच्चों उपपत्ति देखिए, प्रूफ देखिए, जो सिद्ध करना है कैसे लेके आएंगे। जो आपको दिया गया है वो बात समझ में आई। अब उपपत्ति देखिए, त्रिभुज ABC में DP समांतर है BC के, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC में DP जो है समांतर है BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय से आप लिखेंगे AD बटे BD
बराबर बराबर AP बटे PC, AP बटे PC, ये आप लिख लेंगे। अब देखिए पुनः त्रिभुज ABC में ही मैं देखूं, क्योंकि EQ पैरेलल है AC के, इसलिए थेल्स प्रमेय से अब आपको दे रखा है EQ समांतर है किसके, AC के, इसलिए आप थेल्स प्रमेय से लिखेंगे BE बटे EA, BE बटे EA बराबर BE बटे EA बराबर BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, अब हम काम में लेंगे इस वाली इंफॉर्मेशन को, AD बराबर BE। क्या इन रेशो में AD आ रहा है, AD आ रहा है, BD भी, BE भी आ रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है BD, और एक आ रहा है AE। तो देखिए क्योंकि आपको पता है AD BE के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं AD प्लस DE बराबर होगा BE प्लस DE के। अभी समझ में आ जाएगा कि दोनों ओर मैंने DE क्यों ऐड किया है। AD में DE ऐड करोगे तो AE बनेगा कि नहीं, तो ये AE बराबर बन गया है BD के, AD बराबर बन गया है BD के, AE बराबर बन गया है BD के। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अतः आप देखिए बच्चों, अतः आप लिख सकते हैं BE अपॉन AE को आप क्या लिख सकते हैं, BE की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BE की जगह लिख सकते हैं आप AD, और AE की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। BE के बराबर AD है, AE के बराबर BD है, अतः आप ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए AD बटे BD किसके बराबर है, AP बटे PC के, BE बटे AE किसके बराबर है, BQ बटे QC के। और अगर BQ बटे QC AP बटे PC के बराबर है, तब आप लिख सकते हैं PQ त्रिभुज ABC की भुजाओं AC व BC को समान या बराबर अनुपात में बांटता है, और जो बराबर अनुपात में बांटता है त्रिभुज की दोनों भुजाओं को, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज की दोनों भुजाओं को बराबर समान अनुपात में बांटता है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से बच्चों आपको मिल जाएगा PQ समांतर AB हैंस प्रूव। PQ किसके समांतर मिल जाएगा, AB के समांतर मिल जाएगा। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, वीडियो रोकिए और लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब लिख लिया आपने। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 11.2 9th क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। 2 उदाहरण किए थे बच्चों एक्सरसाइज से पहले हमने समलंब चतुर्भुज के, वो इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं समलंब चतुर्भुज वाले।
जिसकी भुजा ए बी क्या है, डी सी के समांतर है। ये ए बी डी सी के समांतर है। इसके विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिखाना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए सिद्ध करते हैं थेल्स प्रमेय के कंसेप्ट से। दिया गया है, क्या दे रखा है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में पहली बात ए बी जो है समांतर है डी सी के। दूसरी बात विकर्ण ए सी व डी सी, ए सी व बी डी बच्चों, ए सी व बी डी परस्पर, ए सी व बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ आपको सिद्ध करना है। उसके लिए देखिए बच्चों रचना, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझिए, ए ओ बटे सी ओ, ये सी ओ इधर आ जाएगा और बी ओ उधर चला जाएगा, तो ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। तो आपको करना है ये बटे ये बराबर ये बटे ये। इसका मतलब ये बटे ये का मतलब यहाँ से एक समांतर रेखा चलनी चाहिए जो कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर हो। तो आप लिख लीजिए, रचना कर लीजिए, ओ ई समांतर ए बी कर लीजिए या डी सी कर लीजिए, एक ही बात है। उपपत्ति में यहीं से हम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो ओ ई समांतर है ए बी के, रचना से आपको पता है, और तथा ए बी जो है समांतर है डी सी के, ये आपको दिया गया है। इसका मतलब ये तीनों आपस में समांतर है, ओ ई समांतर है ए बी के, समांतर है डी सी के। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? तीनों आपस में समांतर होगी। अब देखिए ए ओ बटे सी ओ, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बटे सी ओ। क्या मैं इस त्रिभुज की बात कर लूँ? ओ ई समांतर, मैंने ओ ई समांतर ए बी मैंने खींची है, तो ओ ई इधर खींच लेते हैं बच्चों, इधर भी खींच सकते हैं उधर भी खींच सकते हैं। ओ ई समांतर ए बी, तो यहाँ से देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी के समांतर खींची गई है ओ ई। तो थेल्स प्रमेय से आप बोलेंगे कि ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे सी ओ बराबर है बी ई बटे सी ई के, बी ई बटे सी ई के, बी ई बटे सी ई के। समीकरण नंबर 2। तथा त्रिभुज एक और ले लेते हैं अपन, जिसके अंदर बी ओ बटे डी ओ आए। तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी में। बी सी डी में अगर आप देखें तो जो ओ ई खींची गई है वो डी सी के समांतर खींची गई है, ओ ई डी सी के समांतर खींची गई है। अतः थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन डी ओ बराबर बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। समीकरण नंबर 3,
क्योंकि समीकरण 2 और 3 से देखो RHS वाले पार्ट के बराबर हैं, इसलिए आप लिख दें समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से BE अपॉन CE, BE अपॉन CE के बराबर है, इसलिए AO अपॉन CO, AO अपॉन CO बराबर होगा BO अपॉन DO के, और इसको वज्र गुणा करेंगे तो AO अपॉन ये BO इधर और CO ऊपर, CO ऊपर बच्चों, CO बटे DO आ जाएगा। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। देखिए आसान, कितना आसान प्रश्न है। अगर आपने ये समझ लिया कि ये बटे ये और ये बटे ये सिद्ध करना है तो थेल्स प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय लगेगी, और उसके लिए आपको त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा चाहिए, इसलिए आपने रचना कर ली है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 11.2 का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम 10वां क्वेश्चन, इसलिए हम इसे बोल देते हैं गुड बाय क्वेश्चन, GBQ गुड बाय 11.2। गुड बाय 11.2 क्या है? यदि D और E क्रमशः AB और AC त्रिभुज ABC की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि BD किसके बराबर रहे? CE के, BD किसके बराबर रहे? CE के बराबर रहे, और DE समांतर किसके है? BC के है। DE जो है BC के समांतर है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों दिया गया है में क्या लिखेंगे बताइए, सोचिए क्या लिखेंगे दिया गया है में। मैं आपको समय देता हूँ। ठीक है, लिख लिया आपने? चलिए अब देखिए मैं जो लिख रहा हूँ उससे मिलाइए। त्रिभुज ABC में दो बातें आपको दे रखी हैं, DE समांतर BC, और दूसरी बात आपको दे रखी है BD बराबर CE। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना क्या है? लिखिए। चलिए 2 सेकंड का समय है, वीडियो रोकिए, लिखिए। लिखा? देखिए क्या आपने यही लिखा जो मैं बता रहा हूं। त्रिभुज ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो ये तो साफ ही लिखा हुआ था प्रश्न में, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। अब देखिए उपपत्ति प्रूफ खुद से करने का प्रयास कीजिए बच्चों, वीडियो रोकिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए। अब आ जाइए, कर लिया है तो आ जाइए। देखिए क्योंकि त्रिभुज ABC में आपको दे रखा है DE समांतर BC के, अतः थेल्स प्रमेय से हम तो लिख देंगे, थेल्स प्रमेय का उपयोग कर लेंगे और हम लिख देंगे कि AD बटे BD बराबर है AE बटे CE के। लेकिन क्योंकि आपको पता है BD बराबर है CE के, ये दोनों महाशय कट गए और आपके पास आ गया AD बराबर AE। अच्छा, अगर AD और AE बराबर आ गए हैं तब आप लिख सकते हैं अतः AD प्लस BD को मैं लिख सकता हूँ, AD प्लस BD को मैं लिख सकता हूँ AE प्लस EC, AE प्लस EC लिख सकता हूँ क्या? AD प्लस BD को, AD प्लस BD को मैं AD की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ AE, BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ CE, तो ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, AD और BD का मतलब क्या हो गया? AB, और उधर मतलब हो गया AC। ये इस AD हो गया और ये क्या हो गया AC। अगर दोनों बराबर हैं तो त्रिभुज ABC क्या है? एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या हो गया? एक सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है बच्चों। 11.2 इज ऑल अबाउट थेल्स थ्योरम्स एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा देखिए, संगत भुजाओं के त्रिभुज की
दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो उसके समांतर होगी। ठीक है ना। तो एक तो कंसेप्ट क्या है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा देख लो, थेल्स प्रमेय लगा दो, खत्म। अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, थेल्स प्रमेय का विलोम। दोनों चीज़ों को आपको सेपरेट दिमाग में रखना है, याद रखना है और प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करनी है बच्चों। उम्मीद करता हूँ 11.2 के सारे प्रश्न आपने को आ गए हैं समझ में। अब आप एक बार फिर से इनको दोहराएंगे और इतना पक्का कर लेंगे कि आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े कि थेल्स लगेगी, कि थेल्स प्रमेय की विलोम लगेगी, कुछ भी। बस प्रश्न देखा और आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। धन्यवाद।